नमस्कार दोस्तों, आज अपने बात करेंगे अपने पहले लेसन भारत का वैभवपूर्ण अतीत और उसमें आज का अपना टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए बच्चों, क्लास यदि मैं 12 की बात करूं तो क्लास 12th के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता में से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। एक प्रश्न बनता ही बनता है। अभी अगर अपने पीछे के सालों के पेपर देखें तो लगभग हर साल एक प्रश्न है वो छोटा आया हुआ है। तो आपने प्रत्येक चीज़ को बड़ी ध्यान से अच्छी प्रकार से पढ़ना है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ भी अपने बिल्कुल धीरे धीरे एक एक टॉपिक की बात करेंगे, पूरी +2 की किताब की। तो आज अपने बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले अपने सिंधु घाटी सभ्यता में बात करते हैं परिचय की। परिचय, सिंधु घाटी सभ्यता में अपने परिचय की बात करते हैं। तो एक तो सबसे पहले और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने परिचय में ये याद रखनी है, कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो आपने ध्यान रखना है कांस्य युगीन सभ्यता। ऑप्शन होंगे ताम्र युगीन, लोह युगीन, स्वर्ण युगीन, ऐसे। तो कौन सी? कांस्य युगीन सभ्यता है, आपने ध्यान रखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं यही हल कर देता हूं आपके लिए, लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित नहीं थे, यानी कि इस सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। लोहा जो है वो वैदिक सभ्यता में आएगा। लोहा जो है वो वैदिक सभ्यता में आएगा। एक तो परिचय में आपने ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी। अब देखिए, 3 महत्वपूर्ण नाम है इस सभ्यता के। तो देखिएगा, प्रथम नाम, द्वितीय नाम और तृतीय नाम। और प्रत्येक नाम का एक कारण, एक अर्थ भी है। तो पहला जो नाम है वो हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता। दूसरा जो नाम है वो सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता। और तीसरा जो नाम है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता। इस प्रकार के नाम हैं, ये क्यों पड़े? देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले क्या हुआ, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल खोजा था। तब ये माना गया कि ये जो सभ्यता है वो हड़प्पा के आसपास बसी हुई है, इसलिए इसको नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। लेकिन अगले ही वर्ष 1922 में क्या होता है, RD बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तब इस का नाम सिंधु सभ्यता रखा गया। अभी सिंधु जो नदी है, उस नदी के आसपास के क्षेत्र में ये सभ्यता फैली हुई है। उसके बाद में क्या होता है, एक के बाद एक इसके बहुत सारे स्थल खोजे गए। वर्तमान तक इसके 1400 स्थल खोजे जा चुके हैं। तब ये माना गया सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि सिंधु और सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां हैं उन पूरी नदियों के ऊपर ये सभ्यता बसी है। इसलिए अंतिम नाम इसका क्या दिया गया, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो प्रारंभिक नाम हड़प्पा सभ्यता, फिर सिंधु सभ्यता, और अंतिम और जो वर्तमान नाम है वो क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। अब देखिएगा, ये जो सभ्यता है ना, इसका सबसे पहले उल्लेख किसने किया? प्रथम उल्लेख, या मैं आपको ये कह सकता हूं कि सबसे पहले इस सभ्यता की जानकारी किसने दी और कब दी? 1826 चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन नाम का अंग्रेज था जिसने 1826 में सबसे पहले ये बताया कि ये जो टीले नुमा आकृतियाँ बनी हुई हैं, इन टीले नुमा आकृतियों के नीचे एक बहुत ही विशाल जो सभ्यता है
वो फैली हुई है। ठीक है, उसकी बात किसी ने सुनी नहीं, ध्यान नहीं दिया। फिर इसका रहस्य उद्घाटन, रहस्य उद्घाटन 1856, रहस्य उद्घाटन इसका 1856 के अंदर जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, दो भाई थे, इन दोनों ने किया। यानी कि रहस्य उद्घाटन का अर्थ हो जाएगा 1856 में ये बताया गया कि ये बहुत ही विस्तृत और बड़ी सभ्यता है। किसने बताया? जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने। 1856 में लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बन रही थी। रेलवे वाले क्या करते हैं, पहले अपने लिए अस्थायी निवास स्थान बनाते हैं। तो जब ये रेलवे लाइन बन रही थी तो उस समय ईंटों की जरूरत हुई। सामने के टीले में दीवार दिखाई दी, जब उस दीवार को तोड़ा गया वो दीवार टूटती गई। तो इन दोनों ने कहा कि इस टीले के नीचे एक बड़ी सभ्यता छुपी हुई है। अब देखिए कुछ वर्षों के लिए क्या होता है, इसका जो कार्य है वो स्थगित हो जाता है। देखिए 1826 में पहली जानकारी चार्ल्स मेसन, ध्यान रखना प्रत्येक लाइन एक प्रश्न है, प्रत्येक लाइन एक प्रश्न है, न केवल 12वीं क्लास के लिए अपितु कंपटीशन के लिए भी। बिल्कुल ध्यान से पढ़ते जाना। 3 नाम, पहली जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 में, रहस्य उद्घाटन यानी कि एक बड़ी सभ्यता है 1856 में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने किया। 1857 आपको पता होगा कि 1857 में भारत में क्रांति हो जाती है। तो जब 1857 की क्रांति हुई और अंग्रेजों ने उस क्रांति को दबाया, इस जिद्दोजहद में बहुत सारा जो समय है वो निकल गया। अब देखिएगा इसके बाद में और क्या क्या होता है, इसके बाद में और क्या क्या होता है, इसकी भी अपने बात है वो कर लेते हैं। तो 3 नाम, प्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी, रहस्य उद्घाटन जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने किया। अब देखिए इसी के बाद में निरीक्षणकर्ता अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका जो निरीक्षण है वो 1857 में क्या कर लिया, पूर्ण कर लिया। 1857 में इसका जो निरीक्षण है वो पूर्ण कर लिया। अब देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम के रहते हुए, यानी कि जब 1858 के अंदर क्रांति, 1857 को दबा दिया गया, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। उसके बाद में क्या होता है, 1861 के अंदर, 1861 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1857 में निरीक्षण किसने किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा। और इस सर्वेक्षण विभाग का जो पहला महानिदेशक बनाया गया वो किसे बनाया गया, अलेक्जेंडर कनिंघम को। प्रथम महानिदेशक भी किसे बनाया गया, अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका पहला महानिदेशक बनाया गया। फिर देखिए इसके बाद में अपने बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। 1904 लॉर्ड कर्जन, 1904 लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं, इस सर्वेक्षण विभाग को स्थायी कर देते हैं, स्थायी किया।
स्थापना कब होती है? 1861 में। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। पहला डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रत्येक एक प्रश्न है, ध्यान रखना। स्थाई लॉर्ड कर्जन ने किया, कब कर देता है? 1904 में। और महानिदेशक कौन बनता है? महानिदेशक जॉन मार्शल। महानिदेशक कौन बनता है? जॉन मार्शल बनता है। जॉन मार्शल को महानिदेशक बनाया जाता है। और देखिएगा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी 2019-20 में भी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुका है। 1924 स्थान लंदन से जॉन मार्शल ने क्या किया? सभ्यता की घोषणा। 1924 में तत्कालीन महानिदेशक जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा की। कहां से? लंदन से की। ये रेलवे में आया था 2019 के अंदर। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। पहला जो प्रथम नाम है वो हड़प्पा सभ्यता थी, जो दूसरा नाम था वो सिंधु सभ्यता, तीसरा सिंधु घाटी की सभ्यता। पहली जानकारी 1826 के अंदर चार्ल्स मेसन देते हैं। रहस्य उद्घाटन 1856 के अंदर कौन करता है? जॉन बर्टन और विलियम बर्टन करता है। अलेक्जेंडर कनिंघम 1857 में इसका निरीक्षण पूरा कर लेते हैं। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है। और पहला महानिदेशक किसे बनाया जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम महानिदेशक। और ये स्थापना हुई थी तब भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कर्जन 1904 में इस भारतीय पुरातत्व विभाग को क्या कर देते हैं? स्थायी कर देते हैं। महानिदेशक इस समय कौन बनते हैं? जॉन मार्शल बनते हैं। जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा करते हैं 1924 में लंदन से कि ये बहुत बड़ी और विस्तृत सभ्यता है। 1924 में करने का एक कारण था क्योंकि 1921 और 1922 दो बड़े स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खोज लिए गए थे। तो उन दो बड़े स्थलों की खुदाई के बाद में ये घोषणा कर दी जाती है। तो आपने क्या करना है? इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब देखिएगा इसके बाद की यदि अपनी बातें करें और क्या है इसके अंदर, ये प्रारंभिक बातें, लेकिन जितनी लाइनें आपको बताई गई हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे प्रश्न हैं, आपने प्रत्येक का ध्यान रखना है। अब देखिएगा तिथि निर्धारण के मत, तिथि निर्धारण के मत क्यों? क्योंकि अपने को कोई सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो अथा ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। इस काल के अंदर अपने को लिखा हुआ कोई साक्ष्य नहीं मिलता, लिखा हुआ साक्ष्य अपने को मिलता है लेकिन अपने भाषा को पढ़ नहीं पाए हैं। तो अपने जो अन्य स्रोत मिले उनके आधार पर इसकी तिथि निर्धारण है वो अपने करते हैं। अब देखिए यहाँ 4-5 प्रकार, या मैं कहूँ कि 4-5 बातें हैं जिसमें अलग अलग तिथियां हैं वो दी गई हैं। देखिए एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें हैं, एनसीईआरटी की जो भी किताबें आती है उसमें इसका जो समय है वो बताया गया 2600 से 1900 क्या आएगा? ईसा पूर्व आएगा, बिफोर क्राइस्ट, बीसी आएगा, ध्यान रखना। यानी कि 2600 में ये सभ्यता स्टार्ट हुई। फिर ईसा पूर्व में अपने पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, समय की गणना उल्टी होती थी। तो 2600 से 2500 आया, 2400 आया, 2300 आया, ऐसे करते करते 1900 में आकर ये सभ्यता क्या हो गई? समाप्त है वो हो गई। फिर जो अपने ने एक बात की थी रेडियो कार्बन C14 पद्धति, खोजकर्ता विलियर्ड लिब्बी, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। इसमें क्या कहा गया? 2300 से 1750 BC ईसा पूर्व,
2300 से 1750 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता रही। इसके बाद में तीसरा जो मत है वो जॉन मार्शल का है। जिन्होंने क्या किया था? जॉन मार्शल ने सभ्यता की घोषणा की थी, याद रखना आपको, ठीक है। जॉन मार्शल कहते हैं 3250 से 2750, 3250 से 2750 BC के बीच में ये सभ्यता है वो विकसित रही। फिर मार्टिन मर व्हीलर इनका पूरा नाम है। ये कहते हैं 2500 से 1500 के बीच में, 2500 से 1500 BC के बीच में ये सभ्यता है वो विकसित रही। अर्नेस्ट मैक का मत है कि ये जो सभ्यता है 2800 से 2500 के बीच में है, 2800 से 2500 BC के बीच में। और ये +2 और प्रतियोगी परीक्षा सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि NCERT की किताबें और प्लस अपनी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें उन सब में इन 5 का ही विस्तार से वर्णन है। तो तिथि निर्धारण कौन कौन क्या करता है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मत रहेगा जो आपने बहुत ही ध्यान रखना है वो ये है, क्योंकि ये आधुनिक पद्धति है और इसके अनुसार 2300 से 1750 के मध्य ये जो है उसका काल निर्धारण है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये परिचय हो गया। परिचय के बाद में अपना तिथि निर्धारण के जो मत हैं वो हो गए। अब इसके बाद में अपने बात करते हैं इस सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की। किसकी बात करते हैं? भौगोलिक विस्तार की। भौगोलिक विस्तार देखिएगा, एक डायग्राम बनाऊंगा। उस डायग्राम में आप ये मान के चलिए कि लगभग 10-12 छोटे प्रश्न, चाहे वो +2 है और चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा है, उसके हिसाब से तैयार होंगे और उसमें आपने बिल्कुल इसको ध्यान रखना है। डायग्राम को देखिएगा। सबसे पहली बात, आकार। दूसरी बात, क्षेत्रफल, ठीक है। तो आकार तो विदित हो रहा है आपको, कैसा है? त्रिभुजाकार। क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किमी। ये इसका क्षेत्रफल है, ये इसका आकार है। अब देखिएगा, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण ये सभ्यता इस प्रकार से फैली हुई है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, उत्तर दक्षिण और पूर्व और पश्चिम। अब देखिए, यहां से प्रश्नों की जो बौछार है वो प्रारंभ हो जाती है। तो देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट तो ये दोनों भी है, आकार कैसा है और क्षेत्रफल कैसा है। अब एक एक चीज देखते जाइए। जो पहले मैं दिशा लगा देता हूं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ओके। अब देखिएगा, इसके बाद में उत्तर से जो दक्षिण की दूरी है ये 1400 किमी है, यानी कि उत्तर में अंतिम स्थान और दक्षिण में अंतिम स्थान, दूरी कितनी है? 1400 किमी। पूर्व से जो पश्चिम की दूरी है वो कितनी है? 1600 किमी। 1600 किमी। तो उत्तर से दक्षिण ये सभ्यता 1400 किलोमीटर में फैली, वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, और पूर्व से पश्चिम ये सभ्यता 1600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अब देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि इन चारों दिशाओं में इस सभ्यता के अंतिम स्थान कौन से हैं?
तो उत्तर में इस सभ्यता के यदि अपने अंतिम स्थान की बात करें, अंतिम स्थान मांडा है, जो कहां पे पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो उत्तर दिशा में ये सभ्यता कहां तक फैली हुई है, जम्मू कश्मीर, और स्थान का नाम क्या है, मांडा है। और एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न यदि ये पूछ लिया जाए ये कौन सी नदी पे है, चेनाब, चेनाब नदी पे। इसी प्रकार से दक्षिण में अंतिम स्थान कौन सा है, देमाबाद, देमाबाद कहां पे है, महाराष्ट्र, कहां पे, महाराष्ट्र। तो दक्षिण में ये सभ्यता कहां तक फैली है, महाराष्ट्र के देमाबाद तक, ठीक है। नदी की बात करूं, परवरा नदी, नदी की बात करूं तो कौन सी, परवरा नदी। अब बात करते हैं पूर्व के अंदर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहां पे है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। कौन सी नदी है, हिंडन नदी, हिंडन नदी, ओके। पश्चिम में जो अंतिम स्थान है, इंपॉर्टेंट है, बात बताऊंगा अभी आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर पाकिस्तान में, सुत कांगेडोर पाकिस्तान में, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। नदी कौन सी है, पहले नदी की बात कर लेता हूं, फिर जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा क्या है। नदी दासत, नदी दासत। अब देखिएगा जो ये सभ्यता है ना, ये 3 देशों के अंदर फैली हुई है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। यहां पे गलती क्या हो जाती है, जब ये पूछता है कि सिंधु सभ्यता के पश्चिम का अंतिम स्थान कौन से देश में है, तो अपने ये सोच लेते हैं भारत, भारत के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में अफगानिस्तान आएगा, तो अपने ये स्थान कहाँ कर देते हैं, अफगानिस्तान में कर देते हैं, और वो गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसके जो 2 स्थान है वो बिल्कुल भारत के पास है, और पाकिस्तान के 2 स्थान है वो आगे जाकर है। तो पश्चिम में जो अंतिम स्थान होगा यानी कि सुत कांगेडोर जो है वो पाकिस्तान के अंतर्गत है, ये आपने ध्यान रखना, ये आपने ध्यान रखना है। तो देखिए एक बार दोबारा से देख लीजिए, इस डायग्राम का बिल्कुल आपने ध्यान रखना है। आकार त्रिभुजाकार, क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किमी, उत्तर से दक्षिण 1400, पूर्व से पश्चिम 1600। अब प्रश्न बनता है भी चारों दिशाओं में अंतिम स्थान, और वो स्थान किस नदी पर बसे हुए थे। तो उत्तर में अंतिम स्थान मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पे, दक्षिण में अंतिम स्थान देमाबाद जो कि महाराष्ट्र के अंदर है परवरा नदी पे, पूर्व में अंतिम स्थान आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है हिंडन नदी पे, और इंपॉर्टेंट पश्चिम में अंतिम स्थान सुत कांगेडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और दासत नदी के ऊपर है, दासत नदी के ऊपर। अब देखिएगा एक और बात, 3 देशों में है, ऊपर मैं बता चुका हूं, और कुल जो स्थान है ना वो 1400 है। आधुनिक समय तक जो खोजे गए स्थान हैं वो 1400 है। 1400 का अपने डिवाइडेशन कर देते हैं, 1400 का अपने डिवाइडेशन कर देते हैं कितने भागों में, 3 भागों में, क्योंकि 3 देशों में फैली हुई ये सभ्यता है। तो देखिएगा 917, दूसरा 481 और तीसरा 2, तीसरा 2। तो अब देखिएगा 917 स्थान तो इसके भारत में है,
481 स्थान पाकिस्तान में है और मात्र 2 स्थान इसके कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में। तो 3 देशों में फैली हुई सभ्यता है, 1400 स्थल हैं, 917 भारत में, +2 वाले बच्चों ने आंकड़ा याद रखना है, 481 पाकिस्तान में, 2 अफगानिस्तान में। अंतिम छोर वाले सारे पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की दूरी, ये डायग्राम आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। ये डायग्राम है वो आपके दिमाग के अंतर्गत है, होना चाहिए। चलें अब आगे की बात है वो करते हैं। अब देखिए सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल मिले हैं उन स्थलों की या अन्य जो बातें हैं वो अपने करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले तो इसका बहुत बड़ा विस्तार है। अभी अपने ने बात की भौगोलिक विस्तार की, वे पूर्व से पश्चिम 1600, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर। तो स्टुअर्ट पिंगट जो थे, स्टुअर्ट पिंगट ये विद्वान थे। स्टुअर्ट पिंगट ने इसके विस्तार के आधार पर, किसके आधार पर? विस्तार के आधार पर, विस्तार के आधार पर हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को इस सभ्यता की जुड़वां राजधानियां कहा है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सभ्यता की जुड़वां राजधानियां कहा है। याद रखना है, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को किसने जुड़वां राजधानियां बताया है? स्टुअर्ट पिंगट ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए इस सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो यदि इस सभ्यता में निर्माता की बात करते हैं तो आपने ध्यान रखना है कोई एक प्रजाति नहीं थी, कोई एक प्रजाति नहीं थी। यहाँ पर सर्वमान्य मत है कि 5 प्रजातियों का मिश्रण है वो बताया जाता है, जैसे प्रोटो ऑस्ट्राइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइंस, मंगोलाइट और द्रविड़, मंगोलाइट और द्रविड़। लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? एक तो ये ध्यान रखना है कितनी प्रजातियां बताई गई हैं? 5 प्रजातियों का मिश्रण बताया गया। फिर विद्वानों के अलग अलग मत भी हैं, लेकिन सर्वमान्य मत क्या है? सर्वमान्य मत किसका? निर्माता के बारे में, कि कौन थे इसके निर्माणकर्ता, निर्माता। तो सर्वमान्य मत ये माना गया है कि द्रविड़ जो लोग थे उन्होंने इस सभ्यता का क्या किया? निर्माण किया, यानी कि वही इस सभ्यता के क्या थे? निर्माता थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के इस वीडियो में आपने बिल्कुल ध्यान रखना है 3 नाम प्रारंभिक: हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके बाद में देखिएगा, दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं, थोड़ी से ध्यान रखना है। 1826 के बाद में 1856, 1857 के बाद में 1861, 1861 के बाद में 1904, 1904 के बाद में 1924। ये बातें आपने ध्यान रखनी है। क्या क्या हुआ? 1826 चार्ल्स मेसन ने सभ्यता की जानकारी दी या पहला उल्लेख किया। 1856 बर्टन बंधुओं ने सभ्यता का रहस्य उद्घाटन किया। 1857 अलेक्जेंडर कनिंघम ने सभ्यता का निरीक्षण किया। 1861 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय, ठीक है, पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम। 1904 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को स्थायी कर दिया गया, किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। और 1924 लंदन से जॉन मार्शल सभ्यता की घोषणा करते हैं। और इसके बाद में वो डायग्राम आपने याद रखना है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों अंतिम स्थान
और उसके बाद में स्टुअर्ट पिंगट का कथन भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है वो जुड़वां साम्राज्य की जुड़वां राजधानियां थी। उसके बाद में आपने ध्यान रखना है 5 प्रजातियों का मिश्रण है वो यहाँ पे मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य जो मत है वो ये कहता है कि द्रविड़ लोग ही इस सभ्यता के निर्माता थे। जिस प्रकार से वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यों को माना जाता है, उसी प्रकार द्रविड़ लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता हैं वो माना जाता है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई अन्य बातें अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद।